हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। ये सेशन में हम लोग आगे का पार्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, पर इसके लिए हमें पहले तो ये इमेज जो है, जो हमने सेट किया था रेफरेंस इमेज, ये हमें दिख नहीं रहा है। तो इसको प्रॉपरली देखने के लिए ये इसलिए इस तरह से दिखा रहा है बिकॉज मैंने कुछ दूसरे पीसी में क्रिएट किया था और अभी मैं कुछ दूसरे पीसी में वर्क कर रहा हूँ, आगे का जो भी काम करना है मुझे। तो ये पीसी में मुझे रेफरेंस इमेज फिर से रीसेट करना पड़ेगा या रीलोकेट करना होगा। कंट्रोल ए प्रेस करके आप एट्रीब्यूट एडिटर में आ सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रेफरेंस इमेज है प्लेन 1। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इमेज नेम के फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पूछेगा कहाँ पे आपने रेफरेंस इमेज को सेट किया है। तो आप वहाँ पे लोकेशन में जा सकते हो, जैसे कि ये लोकेशन है, यहाँ पे सोर्स इमेजेस के अंदर ये इमेज है, तो ये लोकेशन इसका कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, Ctrl+V और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट करो एंड ओपन पे क्लिक कर दो, तो ये फिर से रीलोकेट हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद ये मूव नहीं हो पाएगा बिकॉज ये यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर है। इस तरह से आपको ये कर देना है। ये करने के बाद इसको फिर से मुझे सेव कर देना है एक बार। तो सेव करने के लिए हमने कौन सा लोकेशन सिलेक्ट किया था, सीन्स के अंदर ये जो सुपर बाइक वर्जन 2, इसी को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कर देने के बाद अभी हम नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे सीट क्रिएट करेंगे। इसका सीट क्रिएट करने के लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट कर देने के बाद W प्रेस करो। यूजिंग दिस प्लेन इसको ऊपर रख लो। यहाँ पे रख देने के बाद पॉलीक्यूब पे क्लिक करना है। विड्थ इसका चेंज कर सकते हो गोइंग टू द टॉप व्यू। टॉप व्यू में जाना है, कंट्रोल होल्ड करते हुए इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ऑलमोस्ट इतना रख लेते हैं। उसके बाद हाइट, कंट्रोल होल्ड करके इसका हाइट कम करना है। W प्रेस करके फिर से इसको नीचे की तरफ ले लो। देन डेप्थ चेंज करके हमें इसका इंक्रीज करना है। ऑलमोस्ट इतना रख लिया इसका डेप्थ वगैरह सब कुछ चेंज कर देने के बाद हमें डेप्थ में सब डिविजन ऐड करने हैं। तो सब डिविजन इस तरह से ऐड कर लो। और विड्थ के अंदर भी आपको सब डिविजन ऐड करने होंगे। विड्थ में हम ऐड करेंगे 3 एंड हाइट में हम करेंगे 1। इस तरह से ऐड कर देना है। ये हो जाने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाओ। सारे वर्टेक्स से सिलेक्ट कर लो। वर्टेक्स से सिलेक्ट करके R प्रेस करना है और इसको स्केल करना है। स्केल करने के लिए आपको यहाँ से ये फेस को स्केल करना है। ग्रीन कलर का जो फेस दिख रहा है, इसको आप फेस करोगे। स्केल करने के टाइम पे होल्ड कंट्रोल, ताकि ये इस तरह से प्रॉपर यूनिट्स में स्केल हो जाए। या फिर आप सिर्फ ये 2 डायरेक्शन से स्केल कर सकते हो। ओके, दिस मच इज ओके। इतना स्केल हो जाने के बाद राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड पे जाने के बाद इसको फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद डिफॉर्म में चले जाओ। डिफॉर्म के अंदर आपको दिखाई देगा बेंड, नॉन लीनियर बेंड। बेंड पे क्लिक करना है। बेंड पे क्लिक कर देने के बाद E प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है। तो होल्डिंग J इस बेंड को मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये जो लाइन अपीयर कर रहा था वाइट कलर का, इसको सिलेक्ट करके रोटेट करना था। और उसके बाद कर्विएचर में इसको वैल्यू दे देता हूँ बेंड में 40%। ये बेंड तो हो रहा है पर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे जाता हूँ, देख सकते हो किस तरह से ये बेंड हुआ है। तो बेंड हैंडल यहाँ पे दिख रहा है, बेंड 1 हैंडल, इसको सिलेक्ट करो और ये ग्रीन कलर के एक्सेस में इसको रोटेट करो, होल्डिंग J। अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर की एक्सेस में इसको रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो रोटेट Z में 90 डिग्री हो चुका है। यहाँ पर ये इस तरह से आपको रोटेट करना था। बेंड में जाके ये कर्विएचर जो 40% है, इसको और बढ़ा सकते हैं, 60 या फिर 50% भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 60% तक कर लिया रोटेट। और उसके बाद इसको
सिलेक्ट करना है और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देनी है। हिस्ट्री क्लियर करने से बेंड चला जाएगा आउटलाइनर के अंदर से। और अभी आप इसको सिलेक्ट करके ओवरऑल रोटेट कर सकते हो इस तरह से। डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसको इस तरह से बेंड कर देने के बाद अगर 3 प्रेस करता है फॉर स्मूथनेस, तो इस तरह से ये स्मूथनेस आ रहा है, जो कि प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये। तो हमें इसको इसके ऊपर रखना है अच्छे से। फिर से 1 प्रेस कर लेंगे और राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाएंगे। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद कुछ वर्टेक्सेस को हमें एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। तो ये वाले सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट कर लो यहाँ से। वर्टेक्सेस सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करो, W प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लो। अगेन ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से यहाँ पे रख देना है। ये सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ले लो। इन सारे वर्टेक्सेस को और थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये वर्टेक्स को यहाँ पे सॉरी सेम एज इट इज। ये वर्टेक्स पॉइंटेड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ पे फ्लैट करना है इसको इस तरह से। ये भी आप पीछे ले सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस तरह से थोड़ा सा बेंड कर देना है राउंडेड शेप में, ताकि जिस तरह से सीट जिस तरह से बेंड रहता है ना, उस तरह से बेंड कर सकते हो उसको। बेंड कर देने के बाद भी आप देख सकते हो जब स्मूथनेस देते हो तो नीचे की तरफ से ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है। तो 1 प्रेस करके फिर से ये वाले वर्टाइसेस लेने हैं और नीचे की तरफ ले लेने इनको, सेम एज इट इज। ये वाले वर्टाइसेस सेम, ये वाले वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स भी। अभी 3 प्रेस करोगे तो ये बेंड तो हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देने की वजह से हम एक होल्डिंग एज दे देते हैं इसको। होल्डिंग एज देने के लिए फिर से 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो ओनली सीट दिखाई देगा। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे मेश टूल और यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद एक एज सिर्फ आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो। और अभी 3 प्रेस करोगे तो नीचे की साइड से वो शेप को होल्ड करके रखेगा एज इट इज़। और फिर से कंट्रोल+1 प्रेस कर सकते हो ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। तो इस तरह से हम सीट क्रिएट कर सकते हैं आगे वाला। तो अभी हमें पीछे वाला सीट क्रिएट करना है। आगे वाले सीट में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे, और ये करने के लिए हम पहले तो शेडिंग में जाएंगे और एक्सरे को ऑन रखेंगे। फिर 1 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अब सीट को सिलेक्ट करो एंड 1 प्रेस करो। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ऑलमोस्ट इतने इतने, और इनको मूव करके आपको रखना है यहाँ पे। ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट करो, इन वर्टाइसेस को रखने हैं यहाँ पे, और ये सारे वर्टेक्स को रखना है यहाँ पे। और अभी आप 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये शेप दिखाई देगा। मेक श्योर आप हर एक एक्सेस में उसको देखो, क्योंकि हमारे पास एक ही रेफरेंस इमेज है, तो हमें हर एक व्यू में जाके उसको एडिट करना पड़ सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके पीछे वाला सेट क्रिएट करने के लिए। तो बॉक्स क्रिएट करना है। फिर से बॉक्स क्रिएट कर देने के बाद गोइंग टू द साइड व्यू हमें ये फेस को सिलेक्ट करके इसको रख देना है यहाँ पे। अभी आप पॉलीक्यूब 1 पे क्लिक करो यहाँ पे चैनल बॉक्स के अंदर। विड्थ को चेंज करना है। विड्थ हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉप व्यू। सो होल्डिंग कंट्रोल मिडल माउस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इस तरह से उसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। विड्थ हमें इतना इतना रख लेना है यहाँ पे। ये रखने के बाद हाइट थोड़ा सा छोटा करना है। कंट्रोल एंड मिडल माउस क्लिक के साथ इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे और इतना कर देंगे हाइट को। डेप्थ में हमें चेंजेस करना है। डेप्थ हम रखेंगे अप्रॉक्सीमेट इतना। ये सब कुछ हो जाने के बाद W प्रेस करो और इसको रख लो यहाँ पे। E प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकते हो। जिस तरह से ये रखा हुआ है यहाँ पे इसका स्टैंड, उसी तरह से यहाँ पे रखना है। और W प्रेस करके इसको और नीचे की तरफ लेना है। थोड़ा सा और रोटेट करना होगा तो E प्रेस करके और रोटेट कर लेते हैं। अगर आप रोटेशन के टाइम पे भी कंट्रोल होल्ड करोगे तो वो
प्रॉपर यूनिट्स में होता है रोटेट। W प्रेस करके फिर से नीचे रख लेता है ऑलमोस्ट यहाँ पे। यहाँ पे रख देने के बाद विड्थ डेप्थ में जाना है, सब डिवीजन डेप्थ कंट्रोल होल्ड करते हुए इसके अंदर आप डिविजन्स ऐड कर सकते हो। 6 डिविजन्स ऐड कर दिए। हाइट में हमें एक ही डिवीजन ऐड करना है और विड्थ में हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद विड्थ में भी हमें डिविजन्स ऐड करना है, तो होल्डिंग कंट्रोल हम यहाँ पे 2 डिविजन्स ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ऊपर के सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है, तो वर्टेक्स मोड में जाके सारे वर्टाइसेस होल्डिंग शिफ्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट होल्ड करके आपको इस तरह से ड्रैग करना होगा, तो ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट हो जाएंगे। वर्टेक्स सिलेक्ट कर देने के बाद R प्रेस कर लो और यहाँ से लिटिल बिट अंदर की साइड में इसको स्केल करना है इस तरह से। स्केल हो जाने के बाद राइट क्लिक करना है, वर्टेक्स मोड में जाते हुए फिर से ये वर्टेक्स को सिर्फ सिलेक्ट करना है, या फिर ये दोनों वर्टाइसेस को, ये सारे ही वर्टाइसेस ले लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा लिटिल बिट नीचे है, तो यहाँ से ये इधर आएगा। फिर ये दोनों वर्टाइसेस को हमें रखना है यहाँ पे और ये वाले वर्टेक्स को रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये वाली चीज़ों को यहाँ पे रखना है, दोनों वर्टेक्स को। फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें थोड़ा सा और नीचे रखना होगा इस तरह से, और इसको और थोड़ा सा नीचे ले सकते हो। ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट करके इसको और नीचे रख लो। ये वाले वर्टेक्स को और नीचे की तरफ रखो, सेम एज इट इज यहाँ पे करना है। ये वाले वर्टेक्स भी आपको यहाँ पे रख देने हैं। ये वाले वर्टेक्स को हम रखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये दोनों वर्टाइसेस को कुछ इस तरह से। ओके डन, यहाँ तक हो चुका है। ये वाला वर्टेक्स थोड़ा सा ऊपर लाने की ज़रूरत है, और तो इन दोनों वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके और लिटिल बिट ऊपर की तरफ लेके आएंगे और ये वाले व्यू में जा चले जाओ, और यहाँ पे आके अगर आप 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये सीट दिखाई देगा आपको। इसके अंदर हमें नीचे एक होल्डिंग एज लगाना है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और ओनली 1 प्रेस करके ये इस तरह से हार्ड पॉलीगॉन्स में दिखाई देगा। एक काम कर सकते हो, कंट्रोल 1 प्रेस करके इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल 1 प्रेस कर लो, और दोनों को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करो, ताकि आप ये देख पाओ कि कितना डिस्टेंस छोड़ के फिर आपको एज ऐड करना है। तो ये एक ऑप्शन ऑन रखना है, वायर फ्रेम ऑन शेडेड। इसको सिलेक्ट करना है सीट को, देन मेश टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे आके आपको एक एज इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, अभी आप दोनों को सिलेक्ट करके होल्डिंग W प्रेस करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करो एंड 3 प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट फिर से आ जाएंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको ये वाला जो सीट है ये क्रिएट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा बम्प होता है ऊपर की साइड में, तो बम्प क्रिएट करने के लिए या तो हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले सकते हैं। ये 2 से 3 ऑप्शंस है, पर अभी मुझे इसका जो रिजल्ट है ये इसी तरह से बेटर लग रहा है, तो मैं कोई एजेस इंसर्ट नहीं करूँगा, लो पॉली ही रहने देंगे हम उसको। जितना लो पॉली क्रिएट करोगे उतना उसको अनरैप करना इजी हो जाएगा।